अब भिवंडी के स्टूडेंट्स के लिए लॉ की डिग्री हासिल करना हुआ और भी एक्साइटिंग। हुदा स्कूल के मैनेजमेंट द्वारा शुरू किया गया है आरबी लॉ कॉलेज। आरबी लॉ कॉलेज में साल 2025-26 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ स्टूडेंट्स को डीप स्टडी के लिए मूड कोर्ट कंपटीशन कराए जाते हैं, साथ ही इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स कंपटीशन भी होते हैं और फ्रिक्वेंटली लीगल विजिट्स भी कराए जाते हैं। और सबसे अहम बात यहाँ पर है एक्सपीरियंस फैकल्टी टीचर्स फॉर द बेस्ट गाइडेंस। आरबी लॉ कॉलेज मैनेज बाय हुदा स्कूल एंड जूनियर कॉलेज एट भंडारी कंपाउंड नियर मुथूट फाइनेंस, नारपोली, भिवंडी। मुंबई में मुस्लिम समाज के पवित्र पर्व ईद मिलादुन नबी को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। ईद मिलादुन नबी 5 सितंबर को है और 6 सितंबर को गणेश विसर्जन रहेगा। इस वजह से जुलूस 8 सितंबर को निकाला जाएगा। समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मांग की है कि 8 सितंबर को राज्य में सरकारी छुट्टी घोषित की जाए। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जुलूस 8 सितंबर को ही आयोजित होगा। भिवंडी ईदगाह हत्याकांड में बड़ा खुलासा। 30 अगस्त को खाड़ी किनारे महिला का कटा हुआ सिर मिला था। पुलिस ने सिर्फ 24 घंटे में गुत्थी सुलझाई। मृतका की पहचान मुस्कान के रूप में हुई और आरोपी कोई और नहीं बल्कि उसका पति ताहा अंसारी उर्फ सोनू निकला। पुलिस ने ताहा को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या के पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। भिवंडी के कामतघर तालाब घाट पर गणेश उत्सव के दौरान एक अनोखी मिसाल देखने को मिली। विसर्जन व्यवस्था की निगरानी कर रहे आपात विभाग प्रमुख शाकिब खरबे ने खुद गणेश प्रतिमा का विसर्जन कराया, क्योंकि उस वक्त कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था और भक्त अड़े हुए थे। मुस्लिम समुदाय से होने के बावजूद खरबे ने आस्था का सम्मान करते हुए जिम्मेदारी निभाई। इस कदम ने पूरे शहर में गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारे का संदेश फैलाया। थाने नासिक हाईवे पर रांजनोली इलाके में दर्दनाक हादसा। डायमंड होटल के सामने सोमवार सुबह करीब 4 बजे तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने 35 वर्षीय युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। कोनगांव पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। भिवंडी के शांतिनगर इलाके में बड़ी चोरी की वारदात। 30 अगस्त की शाम अज्ञात चोरों ने बंद घर का कांच तोड़कर अलमारी से सोने चांदी के गहने चुरा लिए। चोरी किए गए गहनों की कीमत करीब 46,500 रुपए बताई जा रही है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। शांतिनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भिवंडी निजामपुर मनपा ने टैक्स वसूली में बनाया रिकॉर्ड। उपायुक्त बाल कृष्ण क्षीरसागर के नेतृत्व में सिर्फ 3 महीनों अप्रैल से अगस्त में ही 22 करोड़ रुपए वसूल किए गए। पिछले साल की पूरी वसूली भी 14 करोड़ से कम रही थी। खास बात यह है कि इस बार किसी भी ब्याज माफी योजना का लाभ नहीं दिया गया। अब प्रशासन भरारी पथक बनाकर बड़े बकायेदारों पर सीधी कार्रवाई करेगा। इससे मनपा की वित्तीय स्थिति और मजबूत होने की उम्मीद है। भिवंडी में धामनकर नाका मित्र मंडल ने गणेश उत्सव पर बड़ा रक्तदान शिविर आयोजित किया। इस शिविर में 507 लोगों ने रक्तदान किया, जिनमें महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल थीं। खास बात ये रही कि हर रक्तदाता को भारतीय डाक विभाग की ओर से 10 लाख का दुर्घटना बीमा दिया गया। मंडल के अध्यक्ष संतोष शेट्टी ने बताया कि इस पहल से न सिर्फ रक्तदान को बढ़ावा मिला बल्कि रक्तदाताओं के डाकघर खाते भी खोले गए ताकि वे भविष्य में बचत की आदत डाल सकें। भिवंडी के हनुमान टेकरी इलाके में अब तस्वीर बदल रही है। जो जगह कभी देह व्यापार के गढ़ के रूप में बदनाम थी, वहां अब शिक्षा की रोशनी फैल रही है। श्री साईं सेवा संस्था और अध्यक्ष स्वाति सिंह के प्रयासों से यहां स्टडी सेंटर शुरू हुआ, जिसमें बच्चों में पढ़ाई की रुचि बढ़ी और कई महिलाओं ने अपने बच्चों को हॉस्टल्स में दाखिला दिलाया। मनपा ने भी संस्था को हॉल उपलब्ध कराया है। अब महिलाएं मानती हैं कि शिक्षा ही उनके बच्चों का भविष्य संवार सकती है। इलाके में अंधकार की जगह अब उम्मीद और मुस्कान नजर आ रही है। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें एम्बुलेंस से आजाद मैदान से बाहर ले जाया गया। आंदोलन स्थल पर समर्थकों की भीड़ मौजूद रही और उन्होंने पाटिल के फैसले का स्वागत किया। आज सेंसेक्स 206 अंकों की गिरावट के साथ 80,157 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 45 अंकों की गिरावट के साथ 24,579 पर हुआ बंद। गोल्ड 1,05,685 पर ट्रेड करते हुए, सिल्वर 1,22,550 पर और क्रूड ऑयल 5,766 पर ट्रेड करते हुए।